स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, आगामी 19 मार्च से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो नवरात्र जो वासंत नवरात्र जो होता है, उसके साथ ही हमारा नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसके अलावा भी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है वो अपने आप में कई विशेषताओं को लिए हुए होती है। जैसे एक तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को युगादि तिथि कहा जाता है। इस दिन से युग का प्रारंभ माना जाता है। सतयुग का जो प्रारंभ हुआ था तो इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। इसीलिए इसको युगादि तिथि भी कहा जाता है। और इसके साथ ही स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन कोई भी अगर शुभ कार्य करना हो, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो, तो बिना किसी ज्योतिषीय मुहूर्त के किया जा सकता है। क्योंकि ये तिथि जो होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, ये अपने आप में परिपूर्ण होती है, स्वयं में सिद्ध होती है, स्वयं सिद्ध होती है। तो ज्योतिष के जो 3.5 मुहूर्त हैं उसमें इसकी भी गणना होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की भी गणना की जाती है। तो आगामी 19 मार्च से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वसंत नवरात्र भी प्रारंभ होंगे, नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो इस विषय में थोड़ी सी जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वो दोनों दिन उदय व्यापिनी नहीं है। यानी 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को थोड़ी देर सूर्योदय के पश्चात थोड़े समय तक अमावस्या तिथि है, इसके बाद में प्रतिपदा लग जाएगी। और 19 मार्च 2026 को बृहस्पतिवार के दिन जो प्रतिपदा तिथि है वो सूर्योदय के समय उस दिन भी नहीं रहेगी। तो ऐसे में ये कहा गया है कि यदि दोनों दिन प्रतिपदा तिथि सूर्योदय व्यापिनी न हो तो पूर्व दिन यानी अमावस्या युक्त वाली तिथि को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए बिना किसी भ्रम के 19 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ करना चाहिए। तो नवरात्रि का प्रारंभ जब होता है तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि इस दिन से कलश स्थापना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 9 दिन तक, 9 दिन पर्यंत माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो इस बार 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार के दिन कलश स्थापना होगी। इसी दिन से नवरात्र का प्रारंभ होगा। इस दिन जो है बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म मावलंबी करते हैं। पंचांग का श्रवण इस दिन किया जाता है। इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है, ध्वज की स्थापना की जाती है। और इसी दिन से जो है संवत्सर की पूजा, संवत्सर का पूजन भी किया जाता है। और आज से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही जो वर्ष के पदाधिकारी वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस बार चूँकि बृहस्पतिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो रही है, संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है, तो इस बार जो वर्ष का राजा होगा वो बृहस्पति होगा। और मंत्री, साथ ही मंत्री जो होंगे वो मंगल होंगे। यानी इस वर्ष साल का जो राजा होगा वो बृहस्पति देव होंगे और मंत्री जो होंगे वो मंगल होंगे। और बृहस्पतिवार के दिन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शुक्ल योग में इस बार वसंत नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो अपने आप में ये बहुत शुभ है। साथ ही मीन लग्न में नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और मीन लग्न में शनि विद्यमान है, जिसके अपेक्षाकृत ये साल जो है जनमानस के लिए थोड़ा उथल पुथल कारक होगा। और बृहस्पतिवार के दिन प्रारंभ हो रहा है। बृहस्पति देव वर्ष के राजा हैं, तो धर्म कर्म में लोगों की आस्था बढ़ेगी, लोगों की रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा और धार्मिक चीज़ों का उत्थान होगा। साथ ही ब्राह्मण वर्ग और जो
विद्वान वर्ग है, जो ऋषि मुनि संत जन हैं, उनका थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बृहस्पतिवार के दिन प्रारंभ होना और मीन लग्न में, मीन राशि में ही, मीन राशि के चंद्रमा में वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, तो प्रायः सभी के लिए शुभ होगा। और बिना किसी संदेह के 19 मार्च से इसका प्रारंभ हो जाएगा। 19 मार्च से लगातार जो है क्रमानुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। आगे तिथियों की घटपड़ हो रही है, जिसके अपेक्षाकृत अष्टमी या नवमी शायद एक दिन का योग बन रहा है। आगे की वीडियो में हम कलश स्थापना के मुहूर्त के विषय में और तिथियों के विषय में बताएंगे कि कौन सी तिथि का किस दिन व्रत करना चाहिए और कौन सी तिथि कम हो रही है, कौन सी तिथि अधिक हो रही है, किस दिन अष्टमी का व्रत होगा, किस दिन नवमी का व्रत होगा। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।